नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। एस जयशंकर साहब ने एएनआई से भेंट की है, बातचीत की है और इंटरव्यू में ऐसी बहुत सारी बातें की हैं, जो इस समय सोशल मीडिया मंचों पर वायरल हो रही है। उन्होंने राहुल गांधी को भी धोया है एक तरीके से। चाइना बॉर्डर पर जो क्लैश है, तनाव है और जिस तरीके से बहुत वेग अंदाज में ये कह दिया जाता है कि हमारी 2000 वर्ग किलोमीटर की जो है ज़मीन चीन ने हथिया ली है, तो 1962 याद दिलाया है। इसके अलावा जो है उन्होंने चाहे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री हो, जॉर्ज सोरोस के बयान हो, हिंडनबर्ग पर की तथाकथित रिसर्च रिपोर्ट हो या अडानी को लेकर के जिस तरीके से पार्लियामेंट के भीतर और पार्लियामेंट के बाहर हंगामा किया है कांग्रेस ने उसको, उन तमाम मुद्दों पर और इसकी टाइमिंग पर सवाल खड़े किए हैं। आज हम इस पर तो चर्चा करेंगे ही। इसके अलावा पड़ोसी पाकिस्तान की जो इस समय हालत है और अगर पाकिस्तान टूटता है, बिखरता है, क्योंकि उसकी कोई मदद कर नहीं रहा है, तो ऐसे में क्या हालात होंगे और तब क्या भारत की कोई भूमिका हो सकती है? बहुत सारे लोग हमारे यहाँ इधर ये सलाह दे रहे हैं, बिन मांगी सलाह दे रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। तो ऐसे में सवाल उठता है कि दुश्मन को क्या हम दोस्त बनाने के लिए मदद करें और वो जो कभी आपका दोस्त हो ही नहीं सकता है, उसको मदद करके आप दुश्मन को और मजबूत करेंगे? उस पर भी नज़रिया पूछेंगे, क्योंकि सुमित पीर साहब जो आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, वो पाकिस्तान पर, आस-पड़ोस की तमाम गतिविधियों पर बहुत बारीक नज़र रखते हैं। तो सुमित जी को जोड़ लेते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुमित जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार चौधरी साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। सभी दर्शकों को साधुवाद। बहुत स्वागत है आपका सुमित जी। जी। सबसे पहले तो मैं एक्चुअल में जयशंकर साहब के इंटरव्यू पर ही आता हूँ। जी। उन्होंने कहा है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री हो, विवादित डॉक्यूमेंट्री हो, जॉर्ज सोरोस का बयान हो, हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट हो, संसद में अडानी के मुद्दे पर हंगामा खड़ा करना हो, जेपीसी की मांग करनी हो या चीन को लेकर के जो तमाम तरह के सवाल उठाए जाते हैं, इनकी टाइमिंग पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कही है कि नई दिल्ली या भारत ये चुनाव की तैयारियां शुरू अभी कर पाए हों कि नहीं कर पाए हों, पर लंदन और न्यूयॉर्क ने तो शुरू कर दी है। तो जयशंकर साहब सन का जो इंटरव्यू आया है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी? नमस्कार सर। देखिए, डॉक्टर जयशंकर साहब इज़ अ मैन ऑफ इमिनेंट ग्रेस एंड एलिगेंस। और उनमें उनकी एक खसूसियत है, वो डायरेक्ट बोलते हैं, इधर-उधर दाएँ-बाएँ से घुमा के नहीं बोलते। और उनके कई सारे विषयों पे उन्होंने बिल्कुल फैक्चुअल और तथ्य और तर्क दोनों पे अपना बयान रखा है। क्योंकि अगर आप राहुल गांधी जी की बात करें, उन्होंने कहा भाई मैं सबसे ज्यादा आई हैव बीन द हाईएस्ट सर्विंग एम्बेसडर इन चाइना। अगर मेरे से ज्यादा आपको चाइना आता तो मैं आपसे ज्ञान ले लूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। और उन्होंने राहुल गांधी जी को बोला एमपी ऑफ वायनाड, कि आप तो एक एमपी है ना। और मैं तो कई बार बोल चुका हूँ भाई, अगर 2000 किलोमीटर, कई बार टीवी शोज पे इनके लोग आते हैं मेरे साथ बैठते, कहते हैं 20,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने ले लिया। मैंने कहा ले लिया तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी बता दो, कहाँ से कहाँ तक लिया, कितना लिया। भाई 20,000 किलोमीटर तो बहुत बड़ी जगह है। लैटिट्यूड लॉन्ग में कहा तुम्हें नहीं पता तो फोन करके पूछ लो, उन्हें नहीं पता तो अपने राहुल गांधी जी को बोलो, बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह देते, एक इस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देते, दो चीजें बता दे, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बता दे। पहले ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड था, अब ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, वेरीफाई हो जाएगा 2 मिनट में। पर बिल्कुल। चौधरी साहब आज तक जवाब नहीं आया। जहां आप टेक्निकल चीज पूछो वहां तक जवाब नहीं आया। अब आज जब न्यूयॉर्क टाइम्स को देखिए, उन्होंने कहा, उस पर आर्टिकल आया था आज या कल में, हिडन जो ये जॉर्ज सोरोस है, ही इज ट्राइंग टू शॉर्ट सेल इंडियन इकोनॉमी। कह रहे हैं कि अदानी के 130 करोड़ के जेट के बाद भी इंडियन मार्केट इंटैक्ट रहा। मैं आपको एक और चीज बताऊं, यहाँ इंपॉर्टेंट एक आंकड़ा बता दूं। जी। इस कंट्री में अब तक ये जो लोग कह रहे हैं मोदी जी ने इकोनॉमी खराब कर दी, इकोनॉमी में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, इस कंट्री में करीब करीब 980 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज एफडीआई अब तक आ चुका है। ऑलमोस्ट ट्रिलियन आप कह सकते हैं, ऑलमोस्ट देयर। और सर, आपको जान के हैरानी होगी, पिछले 19 महीनों में
कितना आया है? 532 बिलियन। और मोदी जी ने इकोनॉमी खराब कर दी। सुनिएगा, 984 ट्रिलियन या 980 ट्रिलियन के आसपास कुल आया है। पिछले 18 महीने में 550 बिलियन डॉलर का एफडीआई आया है। 60 या 61 सेक्टरों में आया है और सबसे ज्यादा 71 या 72 स्टेटों में हमारे 31 या 32 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में मिल के आया। मुझे एक और कंट्री दिखाई जिसका ऐसा आंकड़ा हो, जिसका ऐसा नंबर हो। कोई कंट्री नहीं है, जी कोई जी कंट्री जी। नहीं है। और ये होती है फैक्चुअल बात रखना, ये होती है तथ्यों पे बात रखना, तर्क पे बात रखना। बाकी वो मैं खासकर चाइना की डिबेटों में कहता हूँ, वरना चाइना के नक्शे तो ऐसे बनते हैं। दद्दी मरूम के सपने में आया कि आज फिलीपींस मेरा, तो फिलीपींस मेरा हो गया। दद्दू आए थे, उन्होंने बोला वियतनाम तुम्हारा, तो वियतनाम मेरा हो गया। अब परदादा आ गए तो बोलेंगे अरुणाचल तुम्हारा, कहता है अरुणाचल मेरा हो गया। तो ये दद्दी मरहूम के सपनों पे चलते नहीं। और अब डॉक्टर जयशंकर साहब ने दूसरी बात की, बोले भाई अगर राहुल गांधी जी को कुछ ऐसी बात पता तो बताए यार मुझे, मैं तो सीखने को तैयार हूँ। आई एम ऑलवेज अ लर्नर, आई बिलीव इन लर्निंग। देखिए, आज डॉक्टर जयशंकर साहब ने राहुल गांधी की पोल खोल दी। ये जितने खोखले दावे, और उन्होंने बड़ी बात 1962 याद दिलाया, पर उन्होंने ये भी कहा आई विल नॉट ब्लेम यू फॉर 62। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा 62 के लिए, बट 62 में याद दिलाया। और एक और चीज है, जब चूनिंग लाइने जवाहरलाल नेहरू के साथ एक बॉर्डर के लिए डिस्कशन किया था, एक नेगोशिएशन हुई, 7 दिन की नेगोशिएशन फेल हुई थी। कांग्रेस कुछ नहीं ला पाया वहां से। इतना बड़ा क्षेत्रफल उनको दे दिया। अब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की बात करूं चौधरी साहब, अगर आप ब्रिटिश इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स देखें, उस पर क्लियर लिखा है दिस डॉक्यूमेंट्री वाज मेड टू रेडिकलाइज मुस्लिम यूथ ऑफ इंडिया एंड इन यूके। इस जी डॉक्यूमेंट्री की टाइमिंग 1984 में भी तो कुछ हुआ, तो उस पर डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनी? जलियांवाला बाग पे डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनी? ये ग्रेट बंगाल फेमिन पे डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनी? हाउ डिड यू लूट 45 ट्रिलियन डॉलर्स फ्रॉम अस, उससे डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनी? आप हमें दुनिया के थर्ड है जीडीपी से, आप हमें नीचे के फ्रजाइल 5 पे कैसे लाए? वो डॉक्यूमेंट्री नहीं बनी। आपने हमारे 40 लाख लोग कैसे मारे बंगाल फेमिन में, उस पर डॉक्यूमेंट्री नहीं बनी। इस पर डॉक्यूमेंट्री नहीं बनी जब चर्चिल ने कहा था कि भाई इतने अनाज से इंडियंस का क्या होगा, दे ब्रीड लाइक रैबिट्स। इस पे डॉक्यूमेंट्री नहीं बनी। इस पे डॉक्यूमेंट्री नहीं बनी कि आपका इकोनॉमिक आउटलुक -0.3 है। इस पे डॉक्यूमेंट्री नहीं बनी कि चौधरी साहब, मैंने ब्रिटिश मीडिया में ही पढ़ा था, देयर आर मोर देन 200,000 लेडीज हु हैव स्लेप्ट विद देयर लैंडलॉर्ड्स जस्ट नॉट टू पे रेंट। उस पे डॉक्यूमेंट्री बनाओ। तुमने हिंदुस्तान को कैसे लूटा? तुमने हमारी, जब ये छोड़ गए थे, हमारी एज थी 41 साल मात्र, उससे हम करीब 80 साल पे आ रहे हैं। ये कैसे हुआ? इसको लिखो। हाईएस्ट एफडीआई हमसे कैसे आ रहा? आपको 300 बिलियन डॉलर हमने पीछे कैसे छोड़ दिया? इस पे लिखो। और कोविड के टाइम में 87 बिलियन का एफडीआई यहाँ आया था, वो कैसे आया? उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाओ ना। और इस पे डॉक्यूमेंट्री बनाओ कि फ्रजाइल 5 से कोई टॉप 5 कैसे पहुंचता 75 साल में, तुम्हें 300 बिलियन डॉलर से बीट करता। डॉक्यूमेंट्री बनानी तो बहुत सी चीजों पे बनाओ। ये डॉक्यूमेंट्री प्रोपेगेंडा थी। और मैं आपको बताऊं, डीजीपी की कॉन्फ्रेंस हुई थी, माननीय अमित शाह जी ने उसकी अध्यक्षता की थी। उसमें चौधरी साहब ये क्लियर बताया गया कि इस डॉक्यूमेंट्री का, ये जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री है, इसका उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? अब ये सब चीजें जो सामने आई, जयशंकर साहब ने इसकी हवा खोल दी। और अदानी का ये सो कॉल्ड हिडनबर्ग, और हिडनबर्ग का मालिक क्या करता था? मैं आपको बताऊं क्या करता था? एम्बुलेंस ड्राइवर। अब एक वॉचटेल करके एक यूएस में फर्म है, लॉ फर्म, 1.2 बिलियन का रेवेन्यू है और न्यूयॉर्क बेस्ड है, और आई थिंक 200-250 का स्टाफ है इनका। दे आर द बेस्ट ऑफ बेस्ट इन यूएस, दे हैव हार्डली लॉस्ट अ केस इन देयर लाइफ। उनको हायर किया अदानी जी ने, और अब हिडनबर्ग को ले जाएंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब कुछ दिनों में ये हिडनबर्ग की भी पूरी कलाई खुल जाएगी। अब इनका देखिए, पहले इन्होंने जी लाया बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, नई बात बनी। फिर हिडनबर्ग, फिर नई बात बनी। फिर वो बैंक ऑफ स्विस अदानी के बॉन्ड लेने से रिकवर करता, नई बात बनी। सच्चाई है कि अदानी जी का 75% मार्केट कैप तो वापस आ गया। अगर स्कैम था तो मार्केट कैप वैसे कैसे आ गया? किसकी जेपीसी? क्यों जेपीसी? काहे को जेपीसी? जेपीसी करोगे तो मत मानोगे ना कोई स्कैम है, कोई गड़बड़ है। जब गड़बड़ है ही नहीं तो दिक्कत क्या है? ये पूरा निशाना मोदी जी पे था, हमारे भारत पे था। अदानी का डॉक्यूमेंट्री के तो टूल है, टूल किट के, एक एक करके टूलों को निकाला जाएगा। अब देखिए, नया टूल किट निकलने वाला, मैं आपको टूल किट भी बताता हूँ। जी न्यू पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम, एनपीएस ओपीएस पे। अगर मैं एनपीएस ओपीएस पे एक आंकड़ा आपको बताऊं, आप हैरान होंगे चौधरी साहब। अब ये हिमाचल में कह रहे हैं कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। अगर वो लागू होती है चौधरी साहब, 79.9% रेवेन्यू of the Himachal will only go to pay pensions. 79.9%। पंजाब में हजारों करोड़ का कर्जा लेके ऐड चल रहे हैं, ड्रामा चल रहा है। और राजस्थान में 58% of the state revenue goes to pay 6% of the pension holders।
6% आबादी के लिए 58% पैसा। बताइए, अगर मैं नॉर्मल राइट टू जस्टिस पे भी जाऊं, इक्वल और लिबर्टी पे जाऊं, हाउ इज इट जस्टिफाइड? ये तो सरासर इम्पैरिटी है। दिस इज कंप्लीटली इम्पार्शियलिटी। तो ये सब चीजें भी की जा रही है। अभी आज एनआईए की रेड हुई है 70 जगहों पे, अब देखिए उसमें से क्या निकलता है। तो ये सारी चीजें, अब ये जॉर्ज सोरोस, अब अगर मैं आपको 3 नाम बताता हूँ जो इंडिया आए थे पीछे, अगर आपने नोट किया होगा, पहले आया था ओडोनाल्ड, फिर आए थे विक्टोरिया न्यूलैंड। विक्टोरिया न्यूलैंड इज नोन टू बी अ रिजीम चेंज स्पेशलिस्ट। उसके बाद आया था चौधरी साहब, द क्वीन हरसेल्फ, हिलरी क्लिंटन। यहाँ एक एनजीओ को $50 मिलियन का बोल पैसा कमिट कर गई फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन फॉर क्लाइमेट चेंज। और निशाना का है, निशाना भी बताता हूँ आपको कहाँ है। निशाना है जो $420 बिलियन का हमारे लिथियम का रिजर्व मिला है, निशाना उस पे है। मैं आपको कह रहा हूँ वहां ड्रामा शुरू होने वाला है। लिथियम पे बहुत बड़ा ड्रामा होगा, कंडाकुलम से बहुत बड़ा ड्रामा होगा। और चौधरी साहब, अभी तो 18 साइटों पे खुदाई चल रही है, अभी तो एक साइट पे लिथियम मिला है। अगर बाकियों पे मिल गया, इनके तो परखच्चे उड़ जाएंगे। और अभी हमें अर्जेंटीना में लिथियम और एल्यूमिनियम दोनों मिला है, क्योंकि लिथियम इज द व्हाइट गोल्ड, आज के दिन का व्हाइट गोल्ड लिथियम है। और ये सारे यहाँ पे हो रहे हैं। और तभी डॉक्टर जयशंकर ने साहब ने कहा कि यहाँ इलेक्शन की तैयारी हुई हो नहीं हो, पर अमेरिका में और लंदन से तैयारियां हो रही है, कबाल तो सारा वही बैठता है। और अब तो ऐसे जब प्यादे फेल होते गए, अब तो महारथी को खुद ही आना पड़ा सामने। जॉर्ज सोरोस को बिल्कुल। तो खुद ही म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में सामने आना पड़ा, क्या करे। मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था चौधरी साहब, 18 महीने महाभारत में और 18 महीने इलेक्शन में और 18 ही महीने हैं महाभारत में। हर महीने हर हफ्ते नया अध्याय होगा, नया कांड होगा। अब देखिए कांडों की लिस्ट शुरू हो गई है, तब से एक के बाद एक के बाद एक कांड हो रहा है। और सिंपल निशाने पे भारत की इकोनॉमी में अपने दर्शकों को बता दूं, ईएनवाई के आंकड़े आ गए हैं। बाई 2045, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ, मैं अपने परपोतों की बात नहीं कर रहा, 2045, यानी कि मात्र 22 साल डाउन द लाइन वी विल बी $25.8 ट्रिलियन इकोनॉमी। $25.8 ट्रिलियन इकोनॉमी होंगे हम। यानी कि 22 साल में हम $22 ट्रिलियन का जीडीपी जोड़ने वाले हैं, 22 ट्रिलियन। और आपको पता पहला ट्रिलियन जोड़ने में कितने साल लगे थे? 67 ईयर्स या जी 65 जी। साल। और अब 22 साल में 22 ट्रिलियन। और अगर मैं आपको पता चले, और आंकड़ों में नहीं जाते, अगला ट्रिलियन जोड़ने में 8 साल लगेंगे थे, तीसरा ट्रिलियन जोड़ने में केवल 4 साल लगे। और अब हम उस पेस पे आ रहे हैं जब हम करीब करीब $1 ट्रिलियन एक साल में जोड़ेंगे, मतलब। और 2026 के बाद आप देखेंगे क्वांटम जंप्स आएंगे इकोनॉमी में। जब आपकी इकोनॉमी इतनी सशक्त हो रही है, आप दुनिया में महाशक्ति बनने वाले हो, तो आपका विरोध, आपका रास्ता काटने वाले दुनिया भर के लोग खड़े हो जाएंगे। चाहो ना चाहो, दोस्त तो कम मिलेंगे, दुश्मनों की गिनती भूल जाएंगे हम। जी। 2014 से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। 2019 में भी जनता ने रिजेक्ट कर दिया राहुल गांधी को, कांग्रेस को। जितने सर्वे आ रहे हैं, जितने ओपिनियन पोल आ रहे हैं, जो जमीनी स्थिति है, जो बिखरा हुआ विपक्ष है, कांग्रेस की जो राहुल गांधी को ही चेहरा बनाने की जिद है, मोदी को टक्कर देने वाला कोई नहीं है, कोई चेहरा दूसरा है नहीं जिसको विकल्प के तौर पर सामने लेकर के ये लोग आ सकें। इसलिए आपा होती जा रही है। जैसे तालकटोरा स्टेडियम के बाहर मणिशंकर अय्यर ने कुछ गलत बयानी की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, तब तक वो प्रधानमंत्री बने भी नहीं थे, लेकिन उनके बारे में चाय वाला कह करके कि यहाँ चाय की दुकान खुलवा देंगे, उसी तरह की बौखलाहट कांग्रेस की फिर दिखाई दे रही है। पवन खेड़ा का बयान। देखिए चौधरी साहब, बहुत उम्दा विषय उठाया आपने। देखिए कांग्रेस बौखलाई हुई है, 8-10 साल सत्ता के बाहर रही है, कांग्रेस का खजाना खाली हो रहा है। मोदी जी ने दुनिया भर की प्रॉपर्टी अटैच करवा दी। ये जो चोर उचक्के जितने भी घूम रहे थे, उनकी प्रॉपर्टी अटैच होगी। लॉ ऑफ द लैंड हैज कॉट अप विद देम। ईडी सशक्त हो गया, एनआईए सशक्त हो गया, पैसा आना बंद हो गया, एनजीओज रुक गए चौधरी साहब। ये जो एनजीओज के थ्रू करोड़ों रुपया आता था, ये रुक गया। अब जेब है खाली, उम्मीद में है कंगाली, तो दिल क्या करे बेहाली। दिल तो कहेगा ही बेहाली, ये तो शेर बन गया। तो ये वाली बात है कांग्रेस की। कांग्रेस के पास चौधरी साहब कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस राहुल गांधी को बार बार लॉन्च करे, उसका कारण है। और मैं बताऊं, राहुल गांधी जी बहुत अच्छे व्यक्ति है, बहुत अच्छे सज्जन है। बीजेपी के सबसे बड़ा कैंपेन मैनेजर तो राहुल गांधी है। बीजेपी को जीतने का श्रेय तो राहुल गांधी को मिलेगा। पीछे मुझे एक पाकिस्तानी टीवी पे बैठा था, तो किसी ने कहा राहुल गांधी को पाकिस्तान दे दो। मैंने कहा नहीं नहीं, राहुल गांधी पाकिस्तान नहीं जा सकते भाई, इलेक्शन की जीतने की गारंटी है। कैसे भेजते पाकिस्तान, कैसे भेजते पाकिस्तान, बताओ। जब तक ये है इलेक्शन को, हमें कोई हरा नहीं सकता।
तो अभी जिस लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया में हो रहा है चौधरी साहब, कांग्रेस तो इज इन, ये दशकों पीछे है। अभी मोदी को हराने के लिए आपको मोदी जी से बड़ा एजेंडा चाहिए डेवलपमेंट का, मोदी जी से बड़ा एजेंडा चाहिए हिंदुत्व का। कांग्रेस के पास दोनों ही नहीं है, ना डेवलपमेंट का ना हिंदुत्व का। वो अभी सेकुलर चोगा लगा के घूम रहे हैं और सोच रहे सेकुलरिज्म के नाम पे वोट मिल जाएगा। अब देखिए जो भारत जोड़ो यात्रा थी ये भी फेल हो गई, ये भी टूल किट का किट थी, ये भी फेल हो गई। डॉक्यूमेंट्री फेल हो रही है, ये आपका हिडनबर्ग फेल हो रहा है, शॉर्ट सेलिंग फेल हो रही, जॉर्ज सोरोज आ रहा है, वो खेलना चाह रहा। पर मुझे एक चीज अच्छा लगा जो स्मृति जी ने जवाब दिया, दोज हु ट्राई टू मिडल इन द इंडिया विल मीट द माइट ऑफ इंडिया। ये जवाब मुझे अच्छा लगा। डॉक्टर जयशंकर साहब खुल के ले रहे, कह रहे दिस मैन इज ओल्ड, ओपिनियटेड एंड डेंजरस, क्योंकि ये पैसे लगा रहा है। आप देखिए ये बिलियंस ऑफ डॉलर लगा रहा मोदी जी की सरकार हटाने के लिए, मोदी जी को डिसलॉज करने के लिए। तो इसका मतलब मोदी जी कुछ तो अच्छा कर रहे हैं ना। जहाँ लोगों को क्या चाहिए, लोगों को चाहिए मिली जुली सरकार, खिचड़ी सरकार, जहाँ जहाँ का प्राइम मिनिस्टर भारत की बात न करे, वो कोलिशन धर्मा की बात करे। जहाँ एक पार्टी बोले मुझे हमेशा टेलीकॉम मिनिस्ट्री ही चाहिए, आप जानते हैं किसकी बात कर रहा हूँ। एक पार्टी को हमेशा टेलीकॉम चाहिए, एक को हमेशा एविएशन चाहिए, एक को हमेशा, क्यों? ताकि उनकी दुकानें चलती रहे, उनको अपना काम करते रहे। आज इनको इसी चीज से तो डर लग रहा है। डर और हडकंप क्यों है? अभी ग्राउंड हिला हुआ है, फ्यूचर दिख नहीं रहा। दिन ब दिन मोदी जी सशक्त हो रहे, भाजपा सशक्त हो रही। कुछ सर्वे आए चौधरी साहब, अगर आज अगर इलेक्शन हो जाए तो भाजपा की करीब करीब 340 सीटें आएंगी। अब भाजपा तो 400 का नंबर की तरफ देख रही है ना, वो तो उन्हें पता जीतना तो है ही। भाजपा साउथ में स्ट्रांग हो रही है, अन्नामलाई अच्छा काम कर रहे हैं, तेलंगाना में संजय वंडी अच्छा काम कर रहे हैं, केरला में भी धीरे धीरे हाथ पैर पकड़ है, कर्नाटका में तो है, नॉर्थ ईस्ट पूरा भाजपा के पास है। तो ये जितनी चीजें आ रही हैं, इसीलिए इनको इनको डर लग रहा है, इसलिए इनको डर लग रहा है। इनको लग रहा है यार कहीं हाथ से पूरा पासा ही ना पलट जाए, पूरा गेम ही ना बदल जाए। अब इनकी हड़कंप, अब आपने देखा होगा मोदी जी अभी एक बहुत बड़े पत्र, एक समाज न्यूज़पेपर ने एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया था। उन्होंने बोला यार रीइमेजिन करो प्रोडक्ट को। आप समझ गए किसकी तरफ इशारा था? कह रहे प्रोडक्ट को रीइमेजिन करो। अब प्रोडक्ट रीइमेजिनेशन की बात करें, मुझे लगता है वो ये क्या नाम है आपने बताया इनका, एक ये अपने जयराम रमेश साहब और दूसरे का शिव, क्या नाम है इनका? पवन खेड़ा। पवन खेड़ा जी ने सुना नहीं, मोदी जी की बात सुनते, या तो मोदी जी की बात सुनी नहीं, या इतनी सुन ली कि जबान लड़खड़ा गई चौधरी साहब। ये इतनी इन्हें पता है जिस प्रोडक्ट पे पैसे लगा रहे हैं वो प्रोडक्ट चलने वाला नहीं है। देखिए इंडिया टुडे के कवर उठा के देखिए, 12-15 बार तो रिलॉन्च कर दिया, नई नई फोटो लगा ली। वैसे जिस हिसाब की राजनीति है, जिस हिसाब की अब 24/7/365 डेज राजनीति है चौधरी साहब, मुझे नहीं लगता राहुल गांधी जी के बस का इतना काम करना है। उनमें क्षमता भी नहीं है, काबिलियत भी नहीं, और वो कहीं खड़े भी नहीं होंगे। और आपको याद होगा आपके चैनल पे मैंने बोला था, मैंने कहा था सर एक दिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विल बी द मोस्ट इंपोर्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। आप देखिए धीरे धीरे वो परिस्थिति आ रही है। डॉक्टर जयशंकर इज नोन इन द होल वर्ल्ड एंड राइटली सो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और आप देखिए जियो पॉलिटिक्स कितने काम डिटरमाइन करता है। जियो पॉलिटिक्स आपकी मार्केट खोलता, आपके लिए इकोनॉमीज को बनाता, आपको आयरन ओर दे रहा था, आपको एक्सेस दे रहा था, आपको टेरिफ्स दे रहा था, आपको लेवरेज दे रहा था, बताता आप एफटीए होंगे नहीं होंगे। ये सब चीजें जब हो रही है तो कहीं ना कहीं ये जो रेस हो रही है, बहुत आगे की रेस हो रही है, जहां मोदी जी 20-25-50 ट्रिलियन की बातें कर रहे हैं, ये तो बिलियनों में अटके पड़े साहब। इनका कुछ नहीं होता, ये तो बस अपने स्कैमों की दुनिया, कोल गेट, रेल गेट, ये गेट, वो गेट, ऑगस्टा वेस्टलैंड, मामा जी, चाचा जी, जीजा जी, उसी में फंसा पड़ा कांग्रेस। और आगे कांग्रेस की कोई स्थिति नहीं है। राहुल गांधी जी के दम पे नैया पार नहीं होगी, ये कांग्रेस भी जानती है। और मुझे लगता है भारत जोड़ो यात्रा, आप मुझसे सच बोले तो 2029 की तैयारी है। और ये सोच रहे हैं तब देखेंगे मोदी जी मैदान में होंगे नहीं होंगे, शायद ये यात्रा तब काम है। पर ये जानते नहीं लोग आज भूल रहे हैं। और एक चीज भूल गए सर, आज हम सेकंड हाईएस्ट कम्युनिटी ऑन नेट है, और हर सेकंड हम 3 यूजर जोड़ रहे हैं। इसमें से 2 यूजर गांव से आ रहे हैं, 1 यूजर शहर से आ रहा है। हर मिनट 8 लोग गांव से चल के शहर आ रहे हैं, 8 लोग। तो यहाँ जो कायाकल्प होने वाला है 10 से 15 सालों में, न राहुल गांधी जी की राजनीति को उसका हिसाब किताब है, न कांग्रेस के थिंक टैंकों को पता है। वो वही इंदिरा जी वाली, जवाहरलाल जी नेहरू वाले फॉर्मूला चला रहे हैं और सोच रहा है कि ओल्ड इज गोल्ड, बट गोल्ड इज ऑल्सो गोल्ड इफ एंड व्हेन इट इज सोल्ड। ओल्ड डजंट नेसेसरी मीन इट्स गोल्ड। तो ये चीज भूल गए हैं।
मोदी जी का विजन फ्यूचरिस्टिक है, मोदी जी आगे की सोचते हैं, ये इतिहास में फंसे पड़े हैं सर, कुछ नहीं होगा इनका। आखिर में मैं एक टिप्पणी पाकिस्तान पर ज़रूर चाहूँगा आपकी। जी। चाइना तो बैकफुट पर चला गया है हमारी तैयारियां देखने के बाद, और जिस तरीके से तुर्की में हमने जाकर के राहत कार्यों को अंजाम दिया है, वो टीम भी वापस लौट आई, कल प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात भी हुई है। तो इससे क्या ये संदेश नहीं गया है कि जो बेवजह भी हमारी आलोचना करता है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, अगर मुसीबत उस पर आई है तो हम उसका साथ देने को तैयार हैं। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे लोग अब ये कहने लगे हैं सुमित जी, कि पाकिस्तान भी तो विपदा में फंसा हुआ है, संकट में फंसा हुआ है, भारत को उसकी भी मदद कर देनी चाहिए। जो अपनी मदद खुद नहीं करता है, उसकी कोई मदद करने को तैयार नहीं होता। चाइना हो, सऊदी अरब हो, यूएई हो, जितने भी इनके सो कॉल्ड दोस्त या शुभचिंतक हुआ करते थे, इंक्लूडिंग अमेरिका, अब कोई इनकी मदद को आने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में भारत में बैठे हुए पाकिस्तान के शुभचिंतक इतने उतावले क्यों दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान की मदद करे भारत? देखिए, जो पाकिस्तान के शुभचिंतक हैं, उनका पाकिस्तान से लेना-देना है। पाकिस्तान से हिसाब-किताब है, पाकिस्तान से तार जुड़े हुए हैं। अब पाकिस्तान ऐसे थोड़ी ना दिवालिया हो गया सर, सारा पैसा मिलिट्री थोड़ी ना ले गई। शुभचिंतकों का भी तो कुछ रोल है, कुछ काम है उनका भी। उनका योगदान है चौधरी साहब, बड़ी मेहनत की है उन्होंने। अब काफ़ी सारे पत्रकार आपको दिखेंगे जिनके 2-200 करोड़ के बंगले हैं दिल्ली में। अब पत्रकारिता में 200 करोड़ का बंगला तो आता नहीं। ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। बट ये है कि अब ये कहाँ से आया, क्या आया, उस पे नहीं जाते आज, विषय वो नहीं है। देखिए, तुर्की यहाँ टेररिस्ट नहीं बेचता, पाकिस्तानी आतंकवादी बेचता। आतंकवादी किसको मारता है? सिविलियन को, आर्मी में, पुलिस में, जो उसके हाथ चढ़ जाए। जब तक उसके बंदूक में गोली है, कोई भी टारगेट है उसका। ऐसे परिस्थिति में पाकिस्तान की मदद करने का तो सवाल ही नहीं उठता। और जब तक पाकिस्तान 4 टुकड़ों में नहीं टूटता, जब तक पंजाब की डोमिनेंस खत्म नहीं होती, तब तक पाकिस्तान हमारे लिए सेफ नहीं है। टूटा हुआ पाकिस्तान, बिखरा हुआ पाकिस्तान इज मोर सेफर फॉर अस देन अ यूनाइटेड पाकिस्तान व्हिच इज पंजाबी सुन्नी डोमिनेटेड। और दुनिया में एक एक केस स्टडी बनाने की जरूरत है चौधरी साहब, कि ये काली इस्लामिक बॉम्ब, इस्लाम और उस पर देश नहीं चलते। इस पे तंजीमें चलती हैं, इस पर लश्कर तोयबा चल सकता है, जैश ए मोहम्मद चल सकता है, हिंदू हेट्रेड, गजवाए हिंद, काफिर, कत्ल, कुरान, ये सब चीज पे एक एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन तो चला सकते हो, पर देश नहीं चला सकते। और ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ पाकिस्तान है, जिसमें ये था कि भाई हमने एक अलग मुल्क बना दिया, पाकिस्तान, मुसलमानों का पाकिस्तान, अल्लाह का बना हुआ पाकिस्तान, एक पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो केवल मुसलमानों ने अपने लिए बनाया है। मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया, और दुनिया में ऐसे कॉन्सेप्टों का फेल होना लाजमी है, जरूरी है। ये नसीहत है कि दुनिया में जो चलने वाली चीज है वो केवल वासुदेवम कुटुंबकम। आप देखिए, टर्किश एम्बेसडर ने कल ट्वीट किया था, उसने उसमें लिखा था वासुदेवम कुटुंबकम। उसने कहा गवर्नमेंट ने तो हमारी मदद की है, हमारी इंडिया इज अ बिग कंट्री, और इसके बड़े दिल वाले लोगों ने उससे भी ज्यादा हमारी मदद की है। और उसने वो वीडियो 2 लगाए थे कि जो लोगों ने सप्लाईज भेजी है टर्की के लिए, कह रहे ये हमारे व्हाट यू कॉल दिस, इंडिया के लोग भेज रहे हैं, वॉलंटरी भेज रहे हैं, कोई सरकार नहीं भेज रहा। तो सर, हमारी सरकार टॉप पे, हमारे लोग टॉप पे, हम टॉप पे, हम तो दिल के बादशाह हैं। हम तो हर लाख साल पुरानी सभ्यता है जिसने दुनिया को जीना सिखाया। वासुदेवम कुटुंबकम सर्वे संतु निरामया तमसो मा ज्योतिर्गमयम। ये कोई कहने की चीजें नहीं है, दुनिया के पटल पे जब भी मौका आता है, हम इसको सिद्ध करके दिखाते और दुनिया को बताते हैं सनातन इज द ओनली सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ एंड बिजनेस विच टॉक्स फ्रॉम इकोनॉमी टू इकोलॉजी इन द सेम ब्रेथ। और हम 1 लाख साल पुरानी सभ्यता है। इफ एनीथिंग हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ 1 लाख ईयर्स, इट्स रूट्स हैव टू बी रॉक सॉलिड। 50,000 साल पुरानी है तो अब साइंस भी मानता है। और मैं आपको लास्ट में जाते जाते एक चीज बताऊं, सनातन से लोगों को डर क्यों लगता है, हिंदू फोबिया, ये सब क्यों बोलते हैं सर? जिस दिन जनमानस को, जैसे हमने तुर्की में दिल और दिमाग जीत लिए, जिस दिन जनमानस को ये समझ आ गया वासुदेवम कुटुंबकम क्या है, सभ्यता क्या है, सनातन क्या है, इब्राहिमिक फेथ्स विल बी इन डेंजर एंड एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और इतना समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, नमस्कार। साधुवाद सर, नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू सो मच।